वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एनिमल हस्बेंड्री। जी हाँ, जो चैप्टर आपका बायोलॉजी का है, लास्ट चैप्टर है जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, उस चैप्टर का आपके सामने मैं लेके आया हूँ पोल्ट्री फार्मिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था आपके साथ कैटल फार्मिंग और उसके क्रॉस ब्रीडिंग और आपका जो इम्पोर्टेंस है वो भी, और साथ साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ कैटल्स। इसमें मैं आपके सामने लेके आया हूँ पोल्ट्री फार्मिंग। इसमें भी हम देखेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग होता क्या है, कितने प्रकार की ब्रीड होती है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हमें मैनेजमेंट टेक्निक्स इसमें यूज़ करनी है। वो ए से लेकर जेड तक हम सारी चीज़ों को इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको समझाऊंगा, और आशा करूंगा कि आपको एंड तक ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर पसंद आए प्लीज़ दोस्तों तो एक ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा और जितना हो सके अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे वीडियो का। इस पूरे वीडियो में आप सीखेंगे कि कॉमन पोल्ट्री टर्म्स क्या क्या होती हैं, आइडेंटिफाई कॉमन ब्रीड ऑफ चिकन्स, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बॉयलर एंड लेयर चिकन्स, ठीक है, और डिस्क्राइब द पोल्ट्री रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। डिस्क्राइब एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट टू हैच चिकन एग्स। चिकन एग्स को हैच करने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या क्या चाहिए, मतलब उनके न्यूट्रिशन, उनका टेम्परेचर, ये सब। और फिफ्थ सिक्स्थ है आपका कैंडल एक्स टू डिटरमाइन देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्वालिटी ग्रेड। ये भी शायद आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर कवर करेंगे तो लास्ट में आप देखिएगा, शायद हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपका पोल्ट्री फार्मिंग का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक नंबर में आता है कि डिफाइन पोल्ट्री फार्मिंग तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए आपको फोकस करना होगा डेफिनेशन पे, वो ये है। देखिए दोस्तों, टर्म पोल्ट्री इंडिकेट ऑल डोमेस्टिक species of birds like chicken, duck, emu, geese, guinea fowl, ostrich, penguin, quail and turkey। ये सारे आपके बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं और इससे बहुत ज़्यादा और भी कई स्पीसीज़ हैं। तो ये सारा टर्म किस में आता है, पोल्ट्री फार्मिंग में, ठीक है। अब फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग तो होती है इनकी खेती नहीं करना, इनकी ग्रोथ का प्रोडक्शन करना। तो पोल्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कंट्रीब्यूट्स अ मेजर शेयर इन द टर्म्स ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस फ्रॉम एग एंड मीट। तो इसका पूरा शेयर करना मतलब एग से लेकर हम उसके मीट के प्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये सारी टर्म किस में आती है, पोल्ट्री में। तो ये बर्ड्स का लाइफ स्टॉक के बारे में है। साथ ही साथ चेंजिंग फूड habits, globalization, industrialization, rising income and urbanization had created a favorable atmosphere for development of poultry sector। तो आप देख सकते हैं कि हैबिटेट ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अर्बनाइजेशन को करने के लिए हमें इनकी डेवलपमेंट करना पड़ा, पोल्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट करना पड़ा, और ये उनके लिए फेवरेबल भी है। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग एंड रैंक फिफ्थ इन द प्रोडक्शन वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन। मतलब मीट के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है फिफ्थ पूरे वर्ल्ड में, और थर्ड रैंक पे है इनके एग के प्रोड्यूसर में। तो ये कुछ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कैसे कैसे इन्वायरमेंट इनको मिलता है और कहाँ पे इंडिया की रैंक है। अब आप देखिए पोल्ट्री फार्मिंग की साइंटिफिक मीनिंग और पर्पस ऑफ पोल्ट्री राइजिंग क्या है। Poultry farming is a rising of domestic birds such as chicken, turkey, duck and geese for the purpose of farming meat and egg for food। मतलब मीट और एग का प्रोडक्शन करना अपने खाने के लिए, और ये कॉमन आपको कुछ बर्ड्स के बारे में बताया है, ये होता है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री आर फार्म्ड इन अ ग्रेट नंबर विद चिकन बीइंग द मोस्ट न्यूमरस। ज़्यादातर पब्लिक की डिमांड होती है इसके चिकन पे, क्योंकि हम बनाते हैं इसका मीट। तो फोकस कहाँ पे होता है, चिकन पे। और आप जानते हैं जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने वाले जितने भी पर्सन्स हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं आपके मीट और एग पे ही। तो पोल्ट्री फार्मिंग का बेसिक फंक्शन वही होता है। नाउ अब कॉमन पोल्ट्री टर्म्स क्या क्या हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी, वो ये है कि जो चिक होते हैं उनको बोलते हैं न्यूली हैच्ड चिकन। मतलब मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं जिसको हम हिंदी में चूजे कहते हैं, तो चूजे को कहते हैं इंग्लिश में चिक, ठीक है। वो न्यूली हैच्ड चिकन होते हैं। फिर आता है पुलेट। पुलेट क्या होता है, फीमेल चिकन ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 साल से बड़ी जो फीमेल चिकन है उसको कहते हैं
ग्रेटर देन लेस देन 1 ईयर वाले को कहते हैं पुलेट। फिर आता है कॉकरेल, कॉकरेल को कहते हैं मेल चिकन लेस देन 1 ईयर, अगर वो मेल हो तो उसका 1 ईयर। फिर आता है कैपकॉन, ये होते हैं कैस्ट्रेटेड मेल चिकन, जो मेल चिकन कैस्ट्रेटेड होते हैं उनको कहते हैं कैपॉन, ठीक है। फिर आता है हैन, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं कि हैन क्या होता है। हैन होता है बेटा मैच्योर फीमेल चिकन, फीमेल चिकन जो होती हैं वो मैच्योर, जो कि एग दे सकती हूँ और चिकन मतलब चिक को भी ले कर सकती हूँ, ठीक है। फिर आता है रोस्टर, रोस्टर क्या होता है मैच्योर मेल चिकन, मतलब हैन का मेल वर्जन होता है रोस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इनकी ब्रीडिंग भी हम करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है। टू इंक्रीज एनुअल एग प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ हैन, मतलब उसकी ब्रीडिंग करने से क्या होता है, उसका जो एग का प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज करती है। साथ ही साथ में दोस्तों टू इंक्रीज मीट प्रोडक्शन पर बॉयलर। तो आपको इस स्टेटमेंट से ये भी समझ में आ रहा हो कि एग का प्रोडक्शन भी हमें बढ़ाना है, साथ ही साथ मीट का भी प्रोडक्शन हमें बढ़ाना होता है। हर एक बॉयलर, बॉयलर क्या होते हैं जो मीट का प्रोडक्शन करते हैं, और एग लेयर होते हैं जो एग का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका भी इफिशियंसी बढ़ाना है हमको। फिर टू इंक्रीज फीड कन्वर्जन इफिशियंसी फॉर मोर एग्स एंड मीट पर बर्ड, तो उनकी इफिशियंसी को भी बढ़ाना, मतलब पहले उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना, मतलब नंबर ऑफ हमारा जो एग हैन है वो उन हैन को बढ़ाना, साथ साथ में उनकी मीट की प्रोडक्शन और एग के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना। साथ साथ आता है लास्ट में आपका कि इंक्रीज क्वालिटी ऑफ मीट एंड एग, मतलब उनकी जो ब्रीडिंग हम करते हैं तो इससे क्या होता है उनकी क्वालिटी, मतलब मीट की जो क्वालिटी है उसमें जो कंटेंट है, न्यूट्रिशन कंटेंट जी या जो एग का न्यूट्रिशन कंटेंट है वो भी इंक्रीज होता है। तो इस तरीके के इसके होते हैं ऑब्जेक्टिव। नाउ अब हमें सिलेक्शन कैसे करना है, तो सिलेक्शन करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस होता क्या है। तो सिलेक्शन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच सर्टेन इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन प्रिफर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अगर हमें उस पर्टिकुलर हैन का मतलब वो एग लेयर हो या बॉयलर हो उसको सेलेक्ट करना है कि उसकी पर्टिकुलर जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा तो हम उसकी ब्रीडिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का कि हमें उस पर्टिकुलर हैन को सेलेक्ट करना है जिसकी हमें फर्दर ब्रीडिंग को बढ़ाना हो, ठीक है। नाउ अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो बात आती है ब्रीड की। अब ब्रीड क्या होता है, रेफर टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद अ कॉमन एंसेस्ट्री एंड हैव सिमिलरिटी इन शेप, कन्फर्मेशन, ग्रोथ, टेम्परमेंट, शेल कलर एंड ब्रीड ट्रू टू टाइप। मतलब ब्रीड मतलब क्या होता है, ब्रीड मतलब होता है कि अपनी ही प्रजाति के का मेल जोल, मतलब अगर मैं अपने फादर या मदर का सन हूँ तो मेरी कुछ क्वालिटीज़ या कुछ मेरी फिजिकल अपीयरेंस या मेरा कलर कुछ ना कुछ मैच होगा मेरे एंसेस्टर्स से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है, अगर हम कुछ ब्रीड को ब्रीड बोल रहे हैं तो उसका जो सिमिलैरिटी है वो शेप में हो या ग्रोथ में हो, टेम्परमेंट में हो, कलर में हो, तो वो अपने पेरेंट से, उनका एंसेस्टर से वो कुछ ना कुछ मैच करता है, तो उसको पर्टिकुलर कहते हैं कि ये इसका पर्टिकुलर ब्रीड है, इस पर्टिकुलर हैन का ये ब्रीड है। नाउ अब कंपेयर करना होगा, आपने भी मेरे साथ सुना होगा ना, बॉयलर मैं बोल रहा हूँ या एग लेयर बोल रहा हूँ, तो बॉयलर मतलब क्या होता है, वो हैन या वो पोल्ट्री बर्ड्स जो फॉर मीट के लिए बनी हो, ठीक है। और लेयर क्या होता है, वो पोल्ट्री बर्ड्स जो कि आपके लिए एग के लिए तैयार किए गए हों। तो बॉयलर चिकन्स आर रेज्ड प्राइमरली फॉर देयर मीट, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, उनकी ग्रोथ को केयर करना, किसके लिए, चिकन के लिए, मीट के लिए, ठीक है। नाउ चिकन्स कैन बी रेडी टू हार्वेस्ट अराउंड 6 वीक ऑफ एज, अगर उनकी एज 6 वीक तक हो गई है तो उसकी हार्वेस्टिंग करना हम शुरू करते हैं। सिमिलरली अगर हम लेयर की बात करें तो हेंस बिगेन लेइंग एग्स अराउंड 4 मंथ ऑफ द एज, अगर मुर्गियां 4 महीने की हो गई हैं तो वो अंडे देना शुरू कर देती हैं। अ गुड हैन लेज 1 एग पर डे, अगर अच्छी मुर्गी है तो 1 अंडे रोज देती है, ठीक है। तो ले एग्स ईयर अराउंड, तो ये पूरा साल भर अंडे देती है। तो इस प्रकार से हम इनके प्रोडक्शन को, ये इनका प्रोडक्शन स्लो भी हो सकता है विंटर में और इंक्रीज करता है समर में, तो इस तरह के इनके डिफरेंस है, ठीक है। नाउ आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, कि हम इस पूरे पोल्ट्री फार्मिंग को मैनेज कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है,
जब हम जैसे आपने कैटल फार्मिंग में पढ़ा था ना क्रॉस ब्रीडिंग, तो सिमिलरली इन द सेम वे यहाँ पे भी क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि इस बॉयलर का और एग लेयर का डिफरेंस क्या है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और जितना उतना इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत लगती है इस पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिए।